Do you feel the vibes? Good evening everyone, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab to everyone. So today we will discuss in this video about the chapter topic that is called royalty. Its chapter comes under BCom's first semester for financial accounting, that is called royalty. It's a very important topic as it's consisting of approximately 18 to 24 marks. 18 to 24 marks. So most of the students have very difficulty as this topic is not in 11th as well as in 12th class. So it's a very fresh topic for the students who just proceeding for the BCom semester first. So let's see what is in this topic. Okay. सो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पिक किया है न्यूमेरिकली, मैं इसका थ्योरेटिकल वे से नहीं डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे मूव कर रहा हूँ. अगर किसी को थ्योरेटिकल वे में लगेगा तो वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दैट कि रॉयल्टी क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है. ठीक है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं. बट आई थिंक सो कि मोस्टली स्टूडेंट को भी नीड था कि सर इसका न्यूमेरिकली पहले करा जाए, तो मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ. सो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैंने उस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर लिया. मेरे पास क्वेश्चन मैंने बना लिया कि जो उसमें मुझे मेन चीज़ें चाहिए बनाने के लिए. सो रॉयल्टी में मेन चीज़ हमारे पास है, इस क्वेश्चन में गिवन है. सपोज करें मैंने क्वेश्चन के लिए कुछ वैल्यू फिगर ली है, वैल्यूज ली हैं. दैट इज मिनिमम रेंट 20,000, रॉयल्टी 1.50, दैट इज रुपीज 1.50. आउटपुट दे रखा मुझे 9,000, 12,000, 16,000, 20,000. ओके, और कंडीशन दे रखी है ओवर ओब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, और ईयर स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 जनवरी 2012 में. अब इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको. अब याद रखें कि रॉयल्टी का जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें आपको सोल्यूशन के लिए उसका एनालिटिकल टेबल तैयार करना है, नंबर 1. देन यू विल हैव टू प्रिपेयर गो फॉर द जर्नल एंट्रीज एंड देन यू गो फॉर द लेजर अकाउंट्स. अब ये याद रखें आप कि जो एनालिटिकल टेबल आप बना रहे हैं वो एक तरह से वर्किंग नोट का काम करेगा. बट अगर आपको एनालिटिकल टेबल अच्छे तरीके से बनना आ गया है तो आपके लिए जर्नल और लेजर बनाना बहुत इजी हो जाएगा. इसीलिए आप रॉयल्टी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको पहली प्रेफरेंस किस पर देनी है, अपनी एनालिटिकल टेबल पे. जितना बढ़िया से आपको एनालिटिकल टेबल बनाना आ जाएगा उतने बढ़िया से आप रॉयल्टी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने एनालिटिकल टेबल बना लिया तो मतलब रॉयल्टी का आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया. बट ये एनालिटिकल टेबल फिर कहूंगा मेन नहीं है. इस जो एग्जाम में आपको बोलेगा बनाने के लिए वो आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स बोलेगा. बट एनालिटिकल टेबल के बिना जर्नल और लेजर आपकी नहीं बनेगी, इस बात का भी खासा ध्यान रखें. सो अब बात यही है कि कंक्लूजन में कि आपका होली सोली सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एनालिटिकल टेबल के ऊपर. तो लेट्स सी एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं. सो मैंने यहाँ पर एक एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है. वहाँ टॉपिक था रॉयल्टी. सो उसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या बनाना है, एनालिटिकल टेबल तैयार करना है. एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए ये कुछ कॉलम्स मेरे पास हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम्स हैं. हर क्वेश्चन में हर कंडीशन में ये सेम रहेंगे. कॉलम नंबर 1 इज ईयर, नंबर 2 इज आउटपुट जिसको प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, देन इज रॉयल्टी, देन इज मिनिमम रेंट, देन शॉर्ट वर्किंग, देन सरप्लस, देन शॉर्ट वर्किंग रिकूप ओब्लिक रिकवर भी कह सकते हैं आप, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप, एंड लास्ट वन इज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड. सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये 9 कॉलम्स आपको बनाने हैं अगर आप रॉयल्टी का क्वेश्चन कर रहे हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल टेबल. एनालिटिकल टेबल से क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये 9 कॉलम्स आपको बनाने आने चाहिए, बनने चाहिए. और इन 9 कॉलम्स को सीक्वेंस वाइज बनाना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है. और सीक्वेंस वाइज ईयर से स्टार्ट करना, कहाँ जाना है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड तक जाना है. अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये बच्चे कहीं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे मिनिमम रेंट को MR बोल लेते हैं, शॉर्ट वर्किंग को SW, सरप्लस को SR, शॉर्ट वर्किंग रिकवर को S.W.R, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर S.W.N.R, एंड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को P.T.L.L के नाम से भी कई स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो देखिए कैसे बनाना है आपको. अब इसको बनाने के लिए ये जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा. सो सबसे पहले मुझे कहा गया है कि ईयर बिगिनिंग कहां से हो रहा है मेरा, 1 जनवरी 2012 से. सो आई विल जस्ट गो देयर एंड राइट ईयर्स में 2012, 13, 14, 15. ओके, अब ये मैंने ईयर कैसे मार्किंग की है, जो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, लाइक 1 2 3 4, 4 आउटपुट दिए मुझे, तो मैंने 4 आउटपुट के हिसाब से ईयर यहाँ पर मेंशन कर दी है. क्योंकि क्वेश्चन मुझे गिवन था कि मेरा जो ये लीज मेरी जो बिजनेस की है वो कब स्टार्ट हो रही थी, 2012 में स्टार्ट हो रही थी. देन कॉलम नंबर 2 दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. आउटपुट क्वेश्चन में गिवन होगा आपको
इट इज 9,000, 12,000, 16,000 एंड 20,000. ओके, सो आउटपुट वाला कॉलम भी हो गया. फर्स्ट सेकंड कॉलम बिल्कुल इजी है बनाने, कोई मुश्किल नहीं है. ईयर वाला कॉलम बता दिया, आउटपुट वाला हो गया. देन इज रॉयल्टी. रॉयल्टी के लिए आपको एक रेट दिया हो क्वेश्चन में. आपको क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको उसका रेट दिया होगा. यहाँ रेट कितना दिया है? 1.50. सो जस्ट गो फॉर देयर एंड राइट एट द रेट 1.50. कोई भी रेट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 10 हो सकता है, जो भी रहेगा. अब रॉयल्टी का वाले कॉलम में कैसे अमाउंट फिल करना है? आपको क्या करना है, जो रॉयल्टी का यहाँ वैल्यू दिया होगा या जो एट द रेट जिसका वैल्यू दिएगा, इस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है. फिर रिपीट कर रहा हूँ, रॉयल्टी के लिए क्या करना है आपको, आउटपुट वाले कॉलम में जो वैल्यू रहेगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है. लाइक दैट 9,000 मल्टीप्लाई 1.50, इट विल बी 13,500. ओके, देन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.50, इट विल बी 18,000. ओके, then 16,000 multiply 1.50, it will be 24,000. Okay, then 20,000 multiply 1.50, it will be 30,000. Hope so you understand. रिपीट कर रहा हूं, आपको रॉयल्टी के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दिया रखा रहेगा कि रॉयल्टी कितना है. राइट, 1 रुपया मैंने यहाँ लिखा 1.50 दिया है, 1 रुपया हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 10, कुछ भी गिवन होगा पर्टिकुलर कंडीशन में. ओके, तो क्या करना है, जितना आपका आउटपुट वाले कॉलम में रहेगा उसको टर्म को मल्टीप्लाई कर देना अपने इस टर्म से, तो आपका रॉयल्टी वाला टर्म सॉल्व हो जाएगा कॉलम. देन इज मिनिमम रेंट. मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास, दैट इज मिनिमम रेंट कितना है मेरे पास, 20,000. सो जस्ट गो फॉर देयर 20,000, अगेन 20, अगेन 20 एंड देन अगेन 20. ओके, तो ये 4 कॉलम्स पहले वाले वो सारे आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे. आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हुए इन 4 कॉलम्स को बना लेना है. ओके, देन शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस. ये कॉलम्स वाइस वर्सा चलेंगे. मतलब अगर किसी एक कॉलम में वैल्यू आएगी दूसरे में नहीं आएगी, और दूसरे में आएगी तो पहले वाले में नहीं आएगी. एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वैल्यू शॉर्ट वर्किंग में आया तो वहाँ सरप्लस नहीं आएगा, और अगर सरप्लस में आएगा तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा. इसलिए दोनों कॉलम्स पैरेलल चलेंगे आपके. तो ध्यान समझिएगा, यहां से आप क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है. आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका मिनिमम रेंट ज्यादा और रॉयल्टी कम होगी, मिनिमम रेंट ज्यादा और रॉयल्टी कम होगी, तो क्या मिलेगा आपको, शॉर्ट वर्किंग मिलेगी, नुकसान हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे. ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में है, अगर मिनिमम रेंट कम और रॉयल्टी ज्यादा हो गई है तो उस क्वेश्चन उसको ईयर में क्या बन जाएगा आपका, सरप्लस बन जाएगा. ट्राई करते हैं. लाइक देखें 20,000 एंड देयर इज 13,500. सो 20,000 ज्यादा है, 13,500 कम है. दैट्स व्हाई इट इज अ शॉर्ट वर्किंग. ओके, इन दोनों को माइनस किया तो क्या वैल्यू मिल गया आपको, 6,500. दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग. सेकंड ईयर पे मूव करते हैं, 20,000 18,000, अगेन लेस, दैट इज 2,000. ठीक है जी, 2,000 रुपए आगे. अभी 2,000 कैसे आया वैल्यू, 20 माइनस 18. अब ये अमाउंट ज्यादा है मिनिमम रेंट का, रॉयल्टी कम चल रहा है, तो इसलिए वैल्यूज कहाँ आ रही है, शॉर्ट वर्किंग. तो सरप्लस यहाँ नील चलता जाएगा आपका. ओके, देन इज 20,000 एंड देयर इज 24,000. अब ये इंक्रीज कर गया है. अब क्या हो गया, रॉयल्टी ज्यादा और मिनिमम रेंट कम हो गया, तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं, क्या आ जाएगा आपका, सरप्लस आ जाएगा. पॉइंट समझ आया यहाँ पर सभी को. फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 आपका मिनिमम दिया हुआ है और रॉयल्टी दे दिया को 24,000. तो अब रॉयल्टी ज्यादा हो गई है, इसीलिए अब शॉर्ट वर्किंग में अब क्या आ जाएगा आपका, सरप्लस आ जाएगा. लास्ट वन देखते हैं, 20,000 एंड देयर इज 30,000, 30,000. तो क्या करना है, 30,000 ये ज्यादा हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10,000 आपका सरप्लस में आ जाएगा. होप सो कि नेक्स्ट वाले दोनों कॉलम्स भी समझ आ गए होंगे. तो याद रखें, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस आपका पैरेलल चलते हैं. देन इज शॉर्ट वर्किंग रिकवर एंड शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, जो मेन समझने वाली बात है यहाँ पे इस एनालिटिकल टेबल में. अब बोलता है कि आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह की कंडीशंस दी जाएंगी. ओके, कंडीशन टू कंडीशन इनको करने का रूल रहता है. मेरे पास जो कंडीशन दी गई है वो है ओवर ओब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ऑफ द लीज. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी साल में नुकसान होता है, किसी भी ईयर में हमें नुकसान हो जाता है, हमारे शॉर्ट वर्किंग आती है, तो हम अपने नुकसान को पूरा कर सकते हैं 3 सालों तक. मतलब हमें जो लीज पीरियड दिया गया है, उस लीज पीरियड के पहले 3 साल तक मेरा जो भी नुकसान होगा मैं उसको पूरा कर सकता हूं. ये इस कंडीशन का मतलब है, नंबर 1. नंबर 2,
शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कमी होना, और शॉर्ट वर्किंग रिकवर का मतलब होगा जो कमी मैं पूरी कर लूंगा, मतलब जो अपना नुकसान मैं पूरा कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग रिकवर, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी बोलते हैं। ओके, और जो अपना नुकसान मैं टाइम रहते पूरा नहीं कर पाऊंगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, जो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप। ओके, ये टर्म्स कुछ क्लियर हुई। अब मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा कि आप अपना नुकसान तभी पूरा कर पाएंगे जब आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आप अपना नुकसान तभी पूरा करेंगे जिस ईयर में क्या होगा, आपको सरप्लस होगा। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ दिया कितने साल का लीज दिया, 3 ईयर। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, 3, 2, 1, 4, 6, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। 3 ईयर है तो जस्ट गो एंड मार्क 1, 2 एंड 3। तो मतलब यहां तक मेरे पास लिमिट है, 2014 तक की मेरे पास लिमिट है कि मेरा कोई भी नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान की भरपाई कर सकता हूं, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने एबल होऊंगा। ओके, सो अब कैसे रिकवर करना है इसको, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैंने मार्किंग कर दी कि मैं 3 सालों में करना है। अब यहां समझिएगा, अब पहले ईयर में क्या आ गया, मुझे 6500 का नुकसान, रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फायदा नहीं है। देन नुकसान कितना हो गया, 2000 का और नुकसान हो गया जी। आगे बढ़े तो टोटल नुकसान कितना हो गया मेरा, देखा जाए, रफ में करता हूं यहां पर मैं। अब मेरे पास 6500 का नुकसान पहले था और 2000 का नुकसान और बन गया भाई। टोटल नुकसान कितना हो गया मेरे पास, 8500 का। इन दोनों ईयर को क्लब कर लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों अमाउंट को एड ऑन कर लिया, देखो 6500 और 2000, इट विल बी 8500। ओके, अब थर्ड ईयर में पहुंचा तो मुझे लगा देखो जी सरप्लस है मेरे पास, इसमें सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो रूल क्या बोल रहा था, जिस ईयर में आपके पास सरप्लस होगा, जिस ईयर में आपको फायदा होगा, आप अपना नुकसान पूरा कर सकते हो जितना आपको फायदा होगा। ओके जी, अब फायदा कितना दिख रहा है मुझे, 4000, तो मैं अपना नुकसान पूरा कर सकता हूं। नुकसान कितना है मेरा, 8500, बट यहां पर सिर्फ कितना पूरा कर पाऊंगा, 4000। जितना मैं रिकवर कर लूंगा उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट वर्किंग रिकवर, रिकवर या रिकूप। ठीक है, टोटल नुकसान कितना था मेरा, 8500, उसमें से 4000 ही मैं कर पा रहा हूं। कैसे कर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा फायदा ही कितना मुझे 4000, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, उससे कम कर सकता हूं बट मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो मैंने 4000 रिकवर कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा था कि 10,000 मुझे और प्रॉफिट है, बट मुझे ये आ रहा है कि मेरी लिमिट खत्म हो गई यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन मुझे कितना टाइम दिया गया, सिर्फ 3 सालों का टाइम दिया गया था। इसलिए मैंने देखा कि मेरे पास 8500 का जो नुकसान था उसमें से सिर्फ मैं कितना नुकसान पूरा कर पाया हूं, 4000 का। दैट इज वन दिस। तो अब मैं कितना रिकवर नहीं कर पाया, लिमिट खत्म हो गई, तो 4500 में रिकवर नहीं कर पाया। तो जो नहीं कर पाया दैट विल शोइंग इन द शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर अकाउंट, द शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप अकाउंट। जो पैसे आप रिकवर कर लेंगे वो आप कहां शो कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकवर में, और जो पैसे आप पूरे नहीं कर पाएंगे दैट विल शोइंग इन द शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर अकाउंट। ओके जी, अब यहां पर नील कर दीजिए। ओके, अब आप बोलेंगे सर आगे भी सरप्लस था, हम आगे भी कर सकते थे। आप कर सकते थे बट वहां पर कंडीशन ही कितना ईयर का दे दिया आपको, 3 इयर्स का, तो 3 ईयर कंडीशन दे दिया है, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सरप्लस है तो ये नील कर दीजिए, ये नील कर दीजिए, बात फिनिश हो गई यहां पर। अब बात करते हैं लास्ट कॉलम की, दैट इज कॉल्ड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब जिससे आपने प्रॉपर्टी लीज पे लिया, आप उसको पेमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए सिंपल सा शॉर्टकट याद रख सकते हैं आप। शॉर्टकट ये बोल रहा है कि जब तक आपको शॉर्ट वर्किंग रहेगी, जब तक क्या रहेगी आपको शॉर्ट वर्किंग, तब तक लैंडलॉर्ड को कितनी पेमेंट जाएगी, जितना क्या होगा, मिनिमम रेंट होगा। लाइन रिपीट करता हूं, जब तक जिस जिस ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग रहेगी, जिस जिस ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग रहेगी, उस ईयर में आप जितना क्या होगा आपका मिनिमम रेंट, आप उतना पेमेंट करेंगे। तो मेरे पास टू फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या है, शॉर्ट वर्किंग है, सो जस्ट गो एंड राइट हियर 20,000 एंड 20,000। ओके डन। अब ये तब काम करेगा ऑप्शन जब आपके पास शॉर्ट वर्किंग होगी। अगर किसी ईयर में सरप्लस आ जाता तो क्या करेंगे, रॉयल्टी वाले कॉलम में से शॉर्ट वर्किंग रिकवर वाला कॉलम जो होगा का अमाउंट उसको माइनस कर देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, रॉयल्टी वाले अमाउंट से शॉर्ट वर्किंग रिकवर वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। मतलब 24 माइनस 4 इट विल बी 20,000। ओके, देन अब यहां पे फिर सरप्लस है तो फिर क्या बनता है, रॉयल्टी वाले में से शॉर्ट वर्किंग रिकवर, शॉर्ट वर्किंग रिकवर तो नील है यहां पे, इट मींस हियर इज अ 30,000 एंड दैट्स योर एनालिटिकल टेबल कंप्लीट। उसके बाद आप चाहें
आपकी नोटबुक पे इस तरह से लाइन्स ऑलरेडी लगी होंगी, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। That is your analytical टेबल। अब पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एनालिटिकल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बनाना है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ तो आगे आपके जर्नल लेजर ऑलरेडी गलत होने वाले हैं भाई, वो गलत पहले से हो जाएंगे अगर आपके ये गलत बन गया। इसको ध्यान समझना आपने, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ जो मेन कॉलम्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम्स आपके बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम दैट इज शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, ये आपके बनेंगे इन दोनों कॉलम्स को देखते हुए, रॉयल्टी और मिनिमम को देखते हुए, ठीक है। आप इसमें वाइस वर्सा चलते हैं, ये पैरेलल चलेंगे, लेकिन एक में आएगा दूसरे में नील, दूसरे में आएगा तो पहले वाले में नील। देन शॉर्ट वर्किंग, रिकवर, नॉट रिकवर, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई होगी। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया वो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करें, और रिवाइंड करके बिल्कुल आराम से उसको पहले सुन लीजिए, सुनकर फिर अपनी नोटबुक पे उसको बनाइएगा। देन यू विल डेफिनेटली गेट कि क्या एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं। और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का जो प्रोसीजर मैंने यहाँ बताया है, इसको आप अकाउंटिंग प्रोसीजर भी कर सकते हैं, बट अकाउंटिंग प्रोसीजर से थोड़ा लेंथी चला जाएगा और आइडिया नहीं सही बनेगा आपको। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग रहेगा उस ईयर में आप मिनिमम रेंट तक पे करेंगे पेमेंट को। जिस ईयर में आपको सरप्लस में चला जाएगा तो उसमें क्या करना है, रॉयल्टी वाले कॉलम को माइनस कर देना शॉर्ट वर्किंग रिकवर वाले, तो आप क्या फाइंड हो जाएगा, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड फाइंड हो जाएगा। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्रिपेयर द एनालिटिकल टेबल। मैंने कुछ ज्यादा अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो ही नहीं किया इसमें, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं बिल्कुल इजी वे में आपको एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए बताया है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस प्रोसीजर से आप कोई भी रॉयल्टी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो श्योरली आपका आंसर बढ़िया आएगा और सही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन रॉयल्टी का आप जिस प्रोसीजर से मैंने आपको एनालिटिकल टेबल बताया है, आप ट्राई करें, आपके आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। दैट इज द अगेन, अब किसी को यहाँ से करना है इसमें आप, तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए वीडियो का। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके फिर ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट सामने रखिए और वीडियो को ऑन कर लीजिए, वहाँ सुनते जाइए और सुनते जाना खुद बनाइए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया तरीके से आपको ये तैयार होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि इसके जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर्स अकाउंट भी बनाने की कोशिश करेंगे, बट उन सब के लिए आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, एनालिटिकल टेबल आना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन का ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी एनालिटिकल टेबल में डाउट आ रहा हो तो वो वीडियो में कमेंट करेगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल बना के दिया जाए, क्योंकि एनालिटिकल टेबल आपने बना लिया तो जर्नल लेजर आपके डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगी। सो अगर आपको इस कंसेप्ट का समझ आया हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनके बारे में, जो बीकॉम सेमेस्टर 1 से स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, उनको ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि सब स्टूडेंट्स को इसके बारे में अच्छा लगे, अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आईटी में अगर एनालिटिकल टेबल आ गया तो मैंने कहा आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही बैठने वाला है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।